व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध खाना नंबर 2 की। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कुंडली है जिसमें कि बुध खाना नंबर 2 में है। तो ये विवेचना लाल किताब 1941 में से ली गई है। तो चलते हैं कि क्या लिखा है लाल किताब 1941 में बुध 2 के बारे में। तो पंडित जी ने लिखा बोल्ड में, खड़ा अंडा, लड़कों की सिफ्त की लड़की, मूंग सालम, कलम की निब, चोंच साली। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको पता है, हमारा अलग अलग से वीडियो आता है जिसमें हम ये सारी चीज़ें बात करते हैं, डिकोड करते हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो सीधा चलते हैं आगे पंक्तियों पर। तो सबसे पहली पंक्तियां पंडित जी ने लिखी, बुद्ध से जब लड़की बनी, गर दूजा है ससुराल का, इज्जत जहां दो की इकट्ठी, जानो जर और माल का। तो ये पंडित जी ने बताया है स्पेसिफिकली खाना नंबर 2 क्या है और बुद्ध यहाँ पर क्या काम कर सकता है। दोस्तों, खाना नंबर 2 जो है राहु केतु की बैठक है, ससुराल है। और यहाँ पर जब बुध आता है, देखिए मैंने एक अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लड़की के 3 पड़ाव होते हैं। जो कुंवारी कन्या होती है वो बुध है, शादीशुदा शुक्र है, और जो औरत यानी कि जिसके बच्चे हो गए हैं वो चंद्र का रूप ले लेती है, माँ बन जाती है जब। तो लड़की के जैसे 3 डायमेंशंस हैं वर्ल्ड में, दुनिया में, तो लड़की की एक 3 डायमेंशन या 3 डायमेंशनल स्टेट है। तो बुध, शुक्र और चंद्र की। और बुध से जब लड़की बनी, दूसरा घर क्या है? दूसरा घर परिवार है, कुटुंब भी है, ससुराल भी। पंडित जी ने बताया राहु केतु की बैठक भी है। यानी कि अब बुध को जहां पर स्त्री ग्रह नहीं माना गया, यहां पर जब इस घर में आता है जो कि शुक्र और बृहस्पति की मलकियत है, तो ऐसे में अगर बुध अच्छा हो तो यानी कि ऐसा बुध अब लड़की की तरह होगा। तो वो लड़की जो ससुराल हम भेजते हैं जाती है। तो अगर हमारी एक लड़की है जिसकी हमने शादी करके उसको ससुराल भेजा है, तो अगर दोनों इकट्ठा रहेंगे मिलजुल कर, यानी कि खाना नंबर 2 और बुध अच्छी कंडीशन में दोनों होगा, यानी कि एक लड़की को अगर ससुराल में कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, तो ससुराल की भी इज्जत होती है और उस लड़की की भी इज्जत होती है। यानी कि अगर बुध अच्छी कंडीशन में बैठा हो तो बुध भी अच्छा होगा और बुध खाना नंबर 2 के फल को भी अच्छा करेगा। ऐसी लड़की जो ससुराल की इज्जत बढ़ाती है, शादो शौकत बढ़ाती है, और जितनी अच्छी वो होगी उतना ही ससुराल की में उसकी भी इज्जत होगी और ससुराल की भी इज्जत बढ़ेगी। पर यही अगर वो लड़की वहाँ पर उसको एटमोसफेयर ऐसा मिले कि लड़ाई झगड़ा हो, दंगे फसाद हो और कोर्ट केसेस हो जाए, वो ससुराल से भाग जाए, घर से भाग जाए, तो लोग लड़की के बारे में भी गलत बातें करेंगे और ससुराल के बारे में भी उसके गलत बातें होंगी। यानी कि यहाँ पर जर का भी नुकसान होगा, जानो जर का भी नुकसान होगा और माल का भी नुकसान होगा। यानी कि बुध भी खराब होगा और खाना नंबर 2 को भी बुध खराब करेगा। खुद तो खराब होगा खाना नंबर 2 के फल को खाना नंबर 2 को भी खराब करेगा। एक्सक्यूज मी। तो जर मैंने हमेशा बताया है, जर क्या है? जर बृहस्पति है, जो बुजुर्गों द्वारा कमाई, जो रिस्पेक्ट है, पैसा है जोड़ा गया बुजुर्गों द्वारा, वो जर होती है। और माल खाना नंबर 2, क्योंकि खाना नंबर 2 हमेशा खाना नंबर 1 को सपोर्ट करता है। तो जो हमारा जो घर में सामान है, जो हमारी सेविंग्स है, जो हमारे पास है, जो धन जोड़ा हुआ है, जो भी हम कहें उसको, चंद्र की उच्च की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये चीज़ पंडित जी ने समझाने की इन पंक्तियों में कोशिश की है। आगे पंडित जी ने लिखा, मौत गूंजे 8वें घर, पाताल खाना 6 ही है, 9 में तारे 12 गाले, तारता बुध 2 ही है। तो पंडित जी ने ये कहा है यहाँ पर, मौत गूंजे 8वें घर। दोस्तों, आपने फिल्मों में देखा होगा या आप कहीं पहाड़ी इलाके में जाएं, तो अगर आप ऊंचा बोलें या खाली कमरा जो हो, तो खाली कमरे में अगर आप बोलें तो आपकी आवाज़, या पहाड़ों में बोलें, वादियों में बोलें, तो आपकी आवाज़
पहाड़ों से टकरा के या दीवारों से टकरा के वापस आपको ही सुनाई देती है, बहुत अच्छी लगती है। पर यहां पर कहने का भावार्थ कि क्या है, मौत गूंजे आठवें घर, यानी कि बुद्ध क्या है, बुद्ध साउंड भी है, आवाज भी है। तो अगर खाना नंबर 8 की कंडीशन ठीक नहीं होगी, खाना नंबर 8 जो मौत का घर है, तो जब बुद्ध की खाना नंबर 2 की आवाज खाना नंबर 8 में गूंज कर वापस आएगी, टक्कर आएगी उसके साथ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि खाना नंबर 8 खाना नंबर 2 को देखता है। तो अगर वहां पर कंडीशन ऐसी हो कि कुछ ग्रह ऐसे बैठे हों, आगे देखेंगे पंडित जी ने क्या बोला है। बेसिकली यहाँ पर जो बुद्ध की आवाज़ होगी, खाना नंबर 2 क्या है, पहाड़ भी हैं, तो इस कंडीशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आगे पंडित जी कहते हैं पाताल खाना 6 ही है। तो आपको पता है खाना नंबर 2 खाना नंबर 6 को देखता है, और छठा घर क्या है, पाताल। दोस्तों आप किसी गहरी गड्ढे में या कुएं में भी अगर बोलें, अगर आप कुछ पाताल में बोले तो उसमें भी आवाज़ गूंजती है, यानी कि रिफ्लेक्शन, टू एवरी एक्शन ईच एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जैसी स्थिति जैसा आप हम बोलेंगे वैसी ही हमको आवाज़ सुनेगी। यानी कि बुद्ध अगर यहाँ पर अच्छी कंडीशन में होगा तो अच्छा और हो जाएगा, बुरी कंडीशन में होगा तो और बुरा फल देगा। तो आगे पंडित जी कहते हैं कि 9 में तारे 12 गाले, तारता बुद्ध 2 ही है। तो अगर सब कुछ ठीक हो तो खाना नंबर 2 वैसे खाना नंबर 8 को, सॉरी खाना नंबर 9 को टक्कर देता है। आप पहला अगर 8वें को, दूसरा 9वें को, तो पर यहाँ पर जो टक्कर होगी वो अच्छी होगी। यानी कि यहाँ पर ये कहा है खाना नंबर 9 एक समंदर है जहाँ से बादल उठते हैं, खाना नंबर 2 के पहाड़ों पर टकराते हैं और धन की वर्षा करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर बैठा बुद्ध खाना नंबर 9 को अच्छा ही करेगा, बर्बाद नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा। नो मैटर कि वो बृहस्पति का घर है, पर बुद्ध आप खुद बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है। खाना नंबर 2 बुद्ध और सॉरी शुक्र और बृहस्पति का घर है बुद्ध। अब तो खाना नंबर 9 को, 9 के फल को खराब नहीं करेगा या 9 को खराब नहीं करेगा। 12 गाले, तो दोस्तों आपको मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि खाना नंबर 2 और 12 का मिला जुला असर होता है, और किसी ना किसी तरह खाना नंबर 3 और 12 भी जुड़े हुए होते हैं। तो खाना नंबर 12 में बुद्ध नीच का होता है, तो अगर किसी ना किसी तरह से ताल्लुक हो जाए या हम कर दे तो खाना नंबर 2 में बैठा बुद्ध खाना नंबर 2 को खराब कर देगा। यानी कि ऐसे में ऐसे जातक का ग्रस्त सुख खराब हो जाएगा। खाना नंबर 12 क्या है लाल किताब में, ग्रस्त सुख, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसको औलाद की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो तारता बुद्ध 2 ही है, तो यानी कि अगर मोस्टली कंडीशंस जो है वो ठीक हों, फेवरेबल हों, तो मोस्ट प्रोबेबली बुद्ध जो खाना नंबर 2 को तारेगा ही। बहुत रेयर चांसेस हो गए कि खाना नंबर 2 को बर्बाद करेगा, पर जब करेगा बहुत बुरी तरह करेगा। तो देखते हैं आगे पंडित जी ने क्या कहा है। आगे कहते हैं शान राजा राग उम्दा जब अकेला घर में हो। तो बुद्ध अगर खाना नंबर 2 में अकेला हो तो राजू जैसी शान होगी, क्योंकि खाना नंबर 2 हमें खाना नंबर 1 को सपोर्ट करता है। हमारा स्टेटस खाना नंबर 2 से पता चलता है, हमारे पास कितना धन है, क्या पहनते हैं, हमारा स्टेटस खाना नंबर 2 से देखा जाता है। तो खाना नंबर 2 हमेशा खाना नंबर 1 को सपोर्ट करेगा, तो राजू जैसी शान होगी। यानी कि ऐसे जातक की चाहे खाना नंबर 2 खाली हो, कैसा हो, जेब खाली हो, पर उसकी अपीयरेंस लोगों को अट्रैक्ट करने वाली होगी, लोग उसका मान सम्मान करेंगे। राग उमदा, तो दोस्तों मैंने बताया था राग क्या है, कि ऐसे बंदे के जो वाणी होगी, जो उच्चारण होंगे, शब्द उच्चारण बहुत अच्छे होंगे, वाणी में कशिश होगी, सुरीली आवाज़ होगी। कई बार ऐसा जातक सिंगर भी हो सकता है, मीठा बोलने वाला होगा। बुद्ध क्या करता है, बुद्ध मिमिक करता है। तो खाना नंबर 2 में बृहस्पति का, तो मीठा मीठा बोलेगा, लुभावना, दूसरों को अच्छा लगे। जब अकेला घर में हो, नजर इसकी आगे आवे, सोना लोहा बसम हो। तो दोस्तों पंडित जी ने ये बताया है कि खाना नंबर 2 में अब इसकी नज़र के आगे कौन कौन बंदा आ सकता है। खाना नंबर 3, खाना नंबर 6। तो अगर इन केसेस में यहाँ पर शनि हो या बृहस्पति हो, सोना लोहा बसम हो, तो उनका फल जो है वो रद्दी ही होगा, या रद्दी ही माना जाएगा, या अच्छा फल नहीं माना जाएगा। पीछे उसके हो ना कोई, ना ही आगे ठहरता। तो दोस्तों आगे मैंने बता ही दिया 3 और 6
और पीछे 1 और 8, यानी कि अगर इनमें कोई ग्रह हो तो बुध हर तरह से उनको बर्बाद करने की कोशिश करेगा कि पीछे उसके होना कोई ना ही आगे ठहरता, यानी कि पीछे वाले के भी छक्के छुड़ा देगा और आगे वाले को भी खराब कर देगा। बुध को मानना खाली ग्रह है, फांस है वो गजब का। वैसे तो बुध को खाली ग्रह माना गया है लाल किताब में, पर बुध एक फांसी का फंदा बन जाएगा। दोस्तों पंडित जी ने काफ़ी बार कहा है कि जब बात की है अकल और किस्मत की, तो बुध हर जगह, यानी कि यहाँ ये कहें कि बुध एक गांठ भी है। तो जैसे पंडित जी ने कहा बुध नाड़ा है, तो नाड़ा क्या, हम क्या करते हैं, नाड़े को गांठ लगाते हैं। तो एक एग्जाम्पल दी थी जब हमने चैप्टर 1 किया था कि नाड़ा बुध की चीज़ है, तो गांठ जो है वो बुध की चीज़ है। तो जब हम फांसी लगाते हैं तो क्या करते हैं कि एक रस्सी ली और उसको एक गांठ लगा दी। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसी गांठ है, ऐसी फांस है, ऐसी फांसी है जो जिसके बीच में जो भी फंसेगा उसको वो फंसा लेगा और छोड़ेगा नहीं। तो आगे पंडित जी कहते हैं घर 8वें घर शत्रु आवे, फांस बुद्ध का मंदा हो। तो अगर 8वें घर में बुद्ध का शत्रु आ जाए, 8वां घर खाना नंबर 2 को देखता है, तो फांस बुद्ध का मंदा हो, धन दौलत सबको ही गाले, हीरा जलकर कलई हो। तो यहाँ पर खाना नंबर 2 में का बुध जो होगा वो खाना नंबर 2 का बुध खाना नंबर 2 के फल को बिल्कुल ही रद्दी कर देगा, यानी कि धन दौलत सब ही खत्म हो जाएंगे, गाले मीन्स सब ही मिट्टी हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, हीरा जलकर कली हो। दोस्तों वैसे तो बुध को शीशा माना गया है, यानी कि पंडित जी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर खाना नंबर 2 में बुध अच्छा होगा तो वो शीशा अब हीरे जैसा होगा, यानी कि शीशे की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आपने देखा होगा आर्टिफिशियल जो कांच के हीरे बनाए होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, तो वैसे तो जो शीशा है वो बुध की चीज़ है, पर खाना नंबर 2 में अच्छी कंडीशन में बैठा वो शीशा अब हीरा हो जाएगा। पर हीरा जलकर कलई हो, यानी कि अगर बुध खराब हो, 8वें घर में शत्रु आ जाए, तो अब हीरा भी मिट्टी हो जाएगा, धन दौलत भी मिट्टी हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, फना हो जाएगा। कंडीशन क्या है, खाना नंबर 8 में शत्रु आ जाए। पिता मरे औलाद न आवे, कन्या से भरपूर हो वो, कुटुंब कबीला सारा पाले, थोड़ा सा मगरूर भी हो। तो दोस्तों अगर बुध खराब होगा तो ऐसे में, ऐसी कंडीशन में पिता पर भारी होगा, पिता को कष्ट आएंगे। क्योंकि दोस्तों लाल किताब में ना काफ़ी बार हर ग्रह को अलग अलग नज़रिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है। कभी बृहस्पति को पिता कहा गया है, कभी सूर्य को पिता कहा गया है, जैसे कभी कन्या को बुध कहा है, कभी चंद्र कहा है, कभी शुक्र कहा है औरत को। तो ऐसे ही, यानी कि जैसे कभी कभी चंद्र को यानी कि शुक्र को बैल कहा है, चंद्र को साधु कहा है, बैल पर चढ़ा साधु, मतलब कि काफ़ी सारे एक पजल में एक बहुत अच्छी चीज़ें भी बताई गई हैं। तो इनको समझना, बहुत ही गहराई में जाना तो समझना पड़ता है कि पिता मरे औलाद ना आवे, यानी कि पिता पर बारी, यानी कि बृहस्पति को खराब करेगा, बृहस्पति जो कि पिता है या बाबा है। पिता मरे औलाद ना आवे, औलाद ना आवे, तो बृहस्पति देखें कहीं ना कहीं जो बृहस्पति खराब होगा तो केतु भी खराब हो जाएगा। और खाना नंबर 2 क्या है, राहु केतु की बैठक है। बृहस्पति क्या है, प्रजानी का कारक है, प्रजानी की यानी कि हमारे जो बच्चे हैं, प्रोग्रेस का कारक भी केतु है, बच्चों का कारक भी केतु है। बृहस्पति उन एक सिग्निफिकेटर है उन चीज़ का, धन का सिग्निफिकेटर है। तो यानी कि औलाद ना आवे, तो वैसे भी बता दिया कन्या से भरपूर हो, यानी कि हो सकता है ऐसे जातक की जो कन्या संतान हो वो ज़्यादा हो, लड़कियां इसके घर में ज़्यादा हों। कुटुंब कबीला सारा पाले, पर जो भी है खाना नंबर बुध का, यानी कि ऐसा अच्छा बुध या बुरा बुध जो भी कहे, खाना नंबर 2 का बुध सारे कबीले को पालने वाला होता है, यानी कि ऐसा जातक कमाकर सबको बिठाकर खिलाने वाला होता है। और अगर ऐसा करेगा तो थोड़ा सा मगरूर भी होगा, यानी कि ईगो, अहंकार, अपने आप में मैं, थोड़ा सा सेल्फिश, चालाक, चुस्त, मतलब प्रस्त भी होगा। आगे लिखा है घर 8वां घर खाली होवे, राजयोग कहलाता है। यानी कि अगर 8वां घर खाली हो तो बुध 2 में बैठा बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ऐसी कंडीशन में बुध राजयोग कारक होता है, यानी कि हर तरफ से सुख समृद्धि, धन दौलत, यश मान, पैसा, शान शौकत। आगे पंडित जी कहते हैं बुध गिना लड़की है सबने, अब राजा हो जाता है। तो बुध को मोस्टली लड़की भी माना गया है, तो ये पंडित जी ने बताया भी है आगे। तो बुध गिना लड़की है सबने, अब राजा हो जाता है, यानी कि खाना नंबर 2 में आने के बाद अब राजा हो जाता है।
और जैसा कि खाना नंबर 1 में बात की थी कि अगर लड़की कुंडली में बुध हो तो वो सूर्य जैसा प्रभाव देगा। तो यहाँ पर भी खाना नंबर 2 में अगर बुध अच्छा हो तो राजा की भांति, यानी कि राजा कौन होता है? सूर्य, बेसिकली अच्छा फल ही मिलेगा। रंग सुनहरी कीमत गहरी खड़ा अंडा दरबार, तो ये आगे पढ़ेंगे हम। काफिर करे बुध आस्तिक शाह दे परिवार, बहुत ही प्यारी पंक्तियां। तो अगर ऐसे जातक का रंग सुनहरी हुआ तो सुनहरी रंग मीन्स कि सोने जैसा, कीमत गहरी, तो कीमत गहरी हो जाएगी। दोस्तों रंग का ताल्लुक काफ़ी बार हो गया, दूसरा चैप्टर हमने किया। खाना नंबर 1 में भी रंग काला बहुत अच्छा बोला गया था। खाना नंबर 2 में भी सांवला रंग हो, सुनहरी रंग हो, कनकवन्ना रंग हो तो बुध का अच्छा फल होगा। यानी कि अब खड़ा अंडा दरबार, तो दोस्तों खड़ा अंडा की बात हम करेंगे जब इनकी राशियों की बात करेंगे, उसमें डिटेल में जाएंगे। खड़ा अंडा वो डिस्कस करेंगे। दरबार इसलिए कहा गया है कि शुक्र और बृहस्पति 2 महागुरु हैं, अब उनके बीच में बुध आकर बैठ गया है। काफिर करे बुध आस्तिक शाहादे परिवार, तो काफिर वो होता है जो ईश्वर को मानने वाला नहीं होता। ये इस्लामिक वर्ड है, बेसिकली कुरान का वर्ड है। तो आस्तिक जो है ये सनातन का आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक होता है जो ईश्वर को मानने वाला होगा। शाहादे परिवार, शाह मतलब कि बहुत लैंडलॉर्ड बंदे, अमीर, तगड़ी पार्टी जिसको बोलते पंजाबी जी। तो यानी कि बुध यहाँ पर ऐसे जातक को अच्छा होगा तो काफ़ी कुछ देगा। और ऐसे जातक को अगर वो भगवान में ईश्वर में ना भी मानने वाला हुआ तो ऐसे जातक को कुछ ना कुछ ईश्वर में, ईश्वरी शक्ति में मानने वाला ज़रूर बना देगा। पर दोस्तों मैंने जो देखा है, अगर बुध खराब हो, मोस्टली थोड़े दिन पहले मेरे किसी से, तो अगर बुध खराब हो तो जो मैंने देखा है ऐसा जातक ईश्वर को मानता भी होगा पर ईश्वर के बारे में दूसरों के आगे बताता होगा, यार क्या ईश्वर है, कुछ नहीं है। ईश्वर को गालियां देता होगा, आज तक मेरा तो ईश्वर ने कुछ किया नहीं। तो इस तरह की भी चीज़ मैंने प्रैक्टिकली देखी है। मैंने कहीं ऐसे ज्योतिषी भी देखे हैं, बंदे भी देखे हैं। थोड़े दिन पहले ही फेसबुक के ज़रिए मेरे से बात हो रही थी। वो लाल किताब को मानते हैं, ज्योतिष को मानते हैं, फिर भी ज्योतिष के बारे में उसका बुध खाना नंबर 2 में था, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। और ज्योतिष को जानते मानते हुए भी ज्योतिष के बारे में ऊट पटांग बातें करने वाले हैं वो। तो ये खाना नंबर 2 में बुध का असर, उनका खाना नंबर 2 में बुध है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आगे पंडित जी ब्रीफ समरी में कहते हैं, हर लम्हा अपनी तबीयत को बदलने वाला होगा। तो जैसा कि हमने कहा है, बुध निरपक्ष और निर्लेप। बुध का खुद अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अपनी कोई फॉर्म नहीं है। वो किसी भी फॉर्म को अपना सकता है जब मर्जी, इतना ताकतवर है बुध। उसका कुछ अपना सुनिश्चित ढांचा नहीं है। तो ऐसा बंदा हर लम्हा अपनी तबीयत को बदलने वाला होगा। राग व जुबान दानी का मालिक, अपनी माता के घर खुद अपने ही तान पर चलता होगा। जिसका बुध ग्रहचारी तबीयत के असूल पर बुरा हो, वो खुद तो किसी तरह से भी सब्ज कदमा, हर तरह से मनहूस ना होगा, मगर उसकी अपनी आंखों के सामने बुध का सब्ज जार, धन दौलत और अपना ही खानदानी परिवार बहुत कुछ जलता और बर्बाद होगा। वो खुद तो नहीं मरा होगा, मगर लड़कियों की जाति और साथियों की आहाजारी व मौतों से दुखिया और मुर्दे से कम भी ना होगा, मगर हजूम की मौत में भी जश्न ही रखता होगा। बहरहाल धन दौलत के लिए उम्दा, मगर खुद पिता की उम्र के लिए मंदा होगा, या अगर पिता होगा तो पिता के हाथों से धन दौलत का असर मंदा ही होगा, मगर वो खुद किसी हालत में भी दिमागी खराबियों का शिकार ना होगा। फिर भी अगर होगा तो लड़कियों की सेवा से इसका कल्याण होगा। तो पंडित जी ने काफ़ी कुछ इसके बारे में बता दिया है, और ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। खाना नंबर 2 में अगर बुध हो तो खाना नंबर 8 को देखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर खाना नंबर 8 में कुछ खराब ग्रह बुध के शत्रु हों तो हानिकारक है। खाना नंबर बुध वाला पंडित जी ने कहा है कि दिमागी खराबियों का शिकार ना होगा, पर हो सकता है कि थोड़ा सा डिप्रेस हो जाए लाइफ में किसी मौके पर आकर, और वो ईश्वर को गालियां निकालने लगे, उस परमात्मा को गालियां निकालने लगे।
और पंडित जी ने ये कहा है कि अगर ये लड़कियों की सेवा, कन्या की सेवा करता रहेगा तो बहुत ही अच्छे उत्तम फल खान नंबर 2 के बुध वाले को मिलेंगे। धन्यवाद। कर भला हो भला अंत भले का भला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।